The sermon, The Deep Caller to Deep, was delivered on June 24, 1954 at Constitution Hall, Washington, D.C., USA. ये सुसमाचार 20वीं सदी के भविष्यवक्ता हमारे प्यारे भाई विलियम मेरियन ब्रनहम द्वारा 24 जून 1954 में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, वॉशिंगटन, डीसी में प्रचारित किया गया, जिसका हिंदी शीर्षक गहराई गहराई को पुकारती है और अंग्रेजी शीर्षक द डीप कॉलर्स टू डीप है। दो पवित्र आत्माएं नहीं हैं। And that same Holy led Simeon that night or that morning to the Christ has led you here tonight, because you believe the promise of the Holy Spirit. और उसी एक पवित्र आत्मा ने शमौन की अगुवाई उस रात्रि या प्रातः मसीह तक की। उसने आज रात्रि आपकी अगुवाई की है, क्योंकि आप पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं। And he's just as obligated to you as he was to Simeon. The same, because he's God and he has to keep his word. और वो आपसे वैसे ही वचनबद्ध है जैसे वो शिमौन से था, वही, क्योंकि वो परमेश्वर है और उसे अपने वचन को बनाए रखना है। Then I can see Simeon, he craved, he desired to see the Christ. तब मैं देख सकता हूँ कि शिमौन की ये प्रबल इच्छा हो गई कि उसकी इच्छा मसीह को देखने की हो गई। He believed what the word of God had said to him. परमेश्वर के वचन ने जो भी कहा उसने उसका विश्वास किया। No matter what the critics said, he believed the word of God. इससे कोई मतलब नहीं कि आलोचकों ने क्या कहा, उसने परमेश्वर के वचन का विश्वास किया। There was a yearning in his heart to see the Christ, and he believed he would. उसके हृदय में मसीह को देखने की ललक थी और उसने विश्वास किया कि वो देखेगा। As David said, when the deep calleth to the deep. जैसा कि दाऊद ने कहा, जब गहराई गहराई को पुकारती है। Many of you in here believes in divine healing. Do you? आप में से बहुत से यहाँ हैं जो दिव्य चंगाई पर विश्वास करते हैं। क्या आप करते हैं? You believe in divine healing. क्या आप दिव्य चंगाई पर विश्वास करते हैं? The very reason that you believe in divine healing proves there is a divine healing. दिव्य चंगाई में आपके विश्वास करने का कारण ये है कि ये सिद्ध करता है कि दिव्य चंगाई है। When we come to America, we found the American Indian. जब हम अमेरिका में आए तो हमने अमेरिकन इंडियनों को पाया। He was worshiping something of the sun, the moon, and nature. वे किसी चीज की आराधना करते थे, सूरज, चांद या प्रकृति। Because in him he's a human being, and he knows he had a maker, so there was something within his human heart called out to worship. क्योंकि उसमें वो मानव है और वो जानता है कि उसका कोई बनाने वाला है, इसलिए वहाँ कुछ था उस मानव हृदय के अंदर जो आराधना के लिए बुलाता है। It is to every mortal. ये प्रत्येक मरणहार के लिए है। You might worship your automobile, your job, your house, or something. You worship something. आप अपने वाहन की, अपनी नौकरी की, अपने घर या किसी भी चीज की आराधना कर सकते हैं। आप किसी भी चीज की आराधना करेंगे। So if there's any idol, take it out and let Jesus Christ have first place. इसलिए यदि कोई मूर्त है तो उसे बाहर निकाल दें और यीशु मसीह का स्थान पहला होने दें। Let him be first of all. सबसे पहले उसे होने दें। Then the hunger deep, as David said, when the deep calleth to the deep, at the noise of thy water spouts. तब भूख गहराई से, जैसा कि दाऊद ने कहा, तेरे जल स्तंभ के शोर पर जब गहराई गहराई को पुकारती है। Now the deep calling to the deep. अब गहराई गहराई को पुकारती है। For instance, this, if there is a deep in your calling, there has to be a deep to respond to that call. उदाहरण के लिए, ये यदि यहाँ पर गहराई पुकार रही है तो वहाँ गहराई होनी ही चाहिए कि उसको उस पुकार का उत्तर दे। Maybe I'll make myself clear as this. हो सकता है मैं अपने आप को ऐसे स्पष्ट कर सकूं। I'm a great lover of nature. मैं प्रकृति का एक महान प्रेमी हूँ And going into the woods, I watch the sunset. और जंगलों में जाता हूँ, मैं सूर्यास्त को देखता हूँ। I hear the animals scream of the wild. मैं जंगली जानवरों की चिल्लाहट को सुनता हूँ। My mother's a half Indian. मेरी माँ आधी इंडियन थी। So if there's something about it in my blood that I love nature. इसलिए ये मेरे लहू में कुछ है कि मैं प्रकृति को प्रेम करता हूँ। And when I hear the call from the wild, there's something sets my soul afire. I can't help it. और जब मैं जंगल से आवाज सुनता हूँ, उसमें कुछ है जो मेरे प्राण को प्रज्वलित कर देता है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। Here recently I was up in Colorado.
यहाँ हाल ही में मैं वहाँ कोलोराडो में था And I was standing up on a mountain, and I was watching an old mother eagle as she brought her little ones from the nest and on her wings and set them down in a grassy pasture. और मैं वहाँ एक पहाड़ पर खड़ा था और मैं एक उकाब माँ को देख रहा था। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को घोंसले में से निकाल कर लाई थी और वो अपने पंखों पर उन्हें बिठाए और वहाँ हरे मैदान में बैठी थी। And then she flew back up to the top, very peak of the highest rock she could get to, and she sat down. और तब वो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जो एक चट्टान की थी जहाँ वो पहुँच सकती थी वहाँ बैठ गई। She began to watch. वो चौकसी रखने लगी। Well, I was watching through my binoculars. ठीक है, मैं अपनी दूरबीन से उसे देख रहा था। My horse was hitched to a tree, and I was watching. मेरा घोड़ा पेड़ से बंधा था और मैं देख रहा था। And I said, Lord, I like this. और मैंने कहा, प्रभु, मैं ये पसंद करता हूँ। And it seemed to me that I could smell. और मुझे ये प्रतीत होता है कि मैं ये सूंघ भी सकता हूँ। You can ever around an eagle's nest. यदि आप कभी उकाब के घोंसले के आसपास हों And they make it out of sharp sticks and things. और वे उसे तेज डंडियों और वस्तुओं से बनाते हैं And the poor little eagles were just walking on those sticks and so on. They never know nothing else. और वे बेचारे छोटे उकाब उन लकड़ियों और कांटों पर चलते हैं, वे कभी और कुछ नहीं जानते। But one day the mother spread forth her wings and they stepped on the wings and went out. परंतु एक दिन माँ अपने पंखों को फैलाती है और वे उसके पंखों पर चढ़ जाते हैं और वो नीचे चले जाते हैं। Now I looked at those little fellows and they were just having a Pentecostal revival. और उन छोटे बच्चों को देखिए और उनमें ये एक पेंतिकोस्टल बेदारी है। They were just running around on that soft grass, just sitting here and chirping to one another and jumping over each other, just as free as they could be. वे उस कोमल घास पर इधर उधर दौड़ रहे थे, कुछ वहाँ से उठाते और एक दूसरे पर चींची करते और एक दूसरे पर कूदते, जितने स्वतंत्र वे हो सकते थे वे थे। I thought, well, that's right. मैंने सोचा, अच्छा ये ठीक है। Now there is like a man in the old nest of the world, knows nothing but that's what the devil can get him. अब वहाँ एक मनुष्य के समान जो संसार के पुराने घोंसले में है, कुछ नहीं जानता, केवल वो जो शैतान उसे दे सकता है। But one day God picks him up and sets him down in a shady green pasture. परंतु एक दिन परमेश्वर उसे उठाता है और छायादार हरे मैदान में बैठाता है। Oh, how he rejoices! He's free. There's nothing, no harm. ओ वो कैसा आनंदित होता है, वो स्वतंत्र है, वहाँ कोई हानि नहीं है, कुछ नहीं है। I thought, well, why ain't those little fellows afraid? मैंने सोचा, ठीक है, वे छोटे छोटे बच्चे डर क्यों नहीं रहे हैं। Wonder if they realize there's coyotes around that would pick them up. आश्चर्य है यदि वे अनुभव करते कि वहाँ कोई भेड़िया आसपास है जो उन्हें उठा ले जाए। But every once in a while they would look up, परंतु थोड़ी थोड़ी देर में वे ऊपर की ओर देखते हैं and the old mother was sitting up there watching them. और वो बूढ़ी माँ वहाँ बैठी हुई उनकी चौकसी कर रही थी। I thought, well, praise be to God. That's right. मैंने सोचा, भाई परमेश्वर की महिमा हो, ये ठीक बात है। He taken me out of the nest of the world and he climbed the ramparts of glory, sitting on high, watching over his heritage to see that no harm comes. वो मुझे संसार के घोंसले से बाहर ले आया और वो महिमा के परकोटे पर चढ़ गया, ऊंचे पर बैठा है कि अपनी संपत्ति को देख रहा है, देखता है कि कोई हानि ना हो। I thought if a coyote would start towards one of those little eagles, she'd flog him to death. मैंने सोचा यदि एक भेड़िया उन छोटे छोटे उकाबों की ओर बढ़ने लगे तो वो उसे मारते मारते मार डालेगी। I thought that's right. Let Satan take after a believer, and he's got Jesus Christ on his hands. मैंने सोचा ये ठीक बात है, शैतान को विश्वासी के पीछे आने दो और उसके हाथों में यीशु मसीह है। That's right. Let him take. ये ठीक है, जी हाँ, उसे लेने दें। After a while, she was watching her great, majestic head looking around. थोड़ी देर पश्चात वो देख रही थी, उसका महान प्रतापी सर चारों ओर देख रहा था। She was on the highest rock that she could find, because she could see everywhere. वो सबसे ऊंची चट्टान पर थी जो उसे मिल सकती थी, क्योंकि वो चारों ओर देख सके। Her sharp eagle eyes watching. उसकी तेज उकाब आंखें चारों ओर देख रही थीं। And after a while, I seen her raise her head. और कुछ क्षण पश्चात मैंने उसे देखा कि उसने सर उठाया
और चारों ओर देखा। Through my 10 power binoculars, I seen her raise her head and look around. मैंने अपनी 10 शक्ति वाली दूरबीन से मैंने देखा कि उसने अपना सिर उठाया और चारों ओर देखा। She was quick in the air. I thought, what is it? वो तेजी से हवा में आ रही थी। मैंने सोचा ये क्या है। Way back in the north, a northerner started. वहाँ पीछे उत्तर में, उस उत्तर दिशा में The thunder roared. एक गर्जन हुई थी। She let out a scream, and down through there she went, throwing forth those big wings right out on that grassy prairie. उसने एक जोरदार आवाज की और वहाँ नीचे पहुँच गई। वहाँ उस बड़े घास के मैदान में उसने अपने बड़े बड़े पंख फैला दिए And every one of those little eagles ran over real quick. और वे छोटे छोटे उकाब बड़ी तेजी से भागे। They were instructed perhaps before leaving the nest. संभवतः घोंसला छोड़ने से पहले उन्हें ये निर्देश हो। They caught their little feet right in the feathers, उन्होंने अपने छोटे छोटे पंजों से पंख पकड़ लिए, throw their little mouth down, little bill hooked it around the feathers, अपने छोटे मुंह छोटी चोंच उन पंखों में घुसाकर फंसा ली and she raised with that bunch of eagles on her wings and went just as straight, piercing that wind blowing nearly 50 miles an hour, and right into the cleft of the rock. और वो काब के झुंड के साथ जो उसके पंखों पर थे उस हवा को चीरती हुई लगभग 50 मील प्रति घंटे की गति से चट्टान की दरार में चली गई। I cried like a baby. मैं एक बालक के समान चिल्लाया। Out of some glorious day, when this revival is over, he'll come from glory, spread forth his great wings of power, and the little eagles will hook their bills in the air and fly away into glory with him. मैंने सोचा किसी महिमा वाले दिन में जब वो बेदारी समाप्त हो जाएगी वो महिमा में आएगा, सामर्थी बड़े पंखों को फैलाए हुए, और छोटे उकाब अपनी चोंचों को उसमें फंसा लेंगे और उसके संग महिमा में चले जाएंगे। Deep calling to the deep. गहराई गहराई को पुकारती है। If the deep's calling, there's a deep to respond. यदि गहराई पुकार रही है तो कहीं उसका उत्तर देने के लिए गहराई है। In other words, before there was a tree to grow on the earth, there had to be an earth to grow in first. दूसरे शब्दों में इससे पहले कि पृथ्वी पर पेड़ उगता वहाँ पहले एक पृथ्वी होनी थी कि वो उगे। God never made the tree for the earth, he made the earth for the tree. परमेश्वर ने पेड़ को पृथ्वी के लिए नहीं बनाया, उसने पृथ्वी को पेड़ के लिए बनाया है। He made the earth and commanded the earth to bring forth the tree, उसने पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी को आज्ञा दी कि पेड़ उगाए, and the earth was a calling till the tree come forth. और पृथ्वी पुकार रही थी इसलिए पेड़ उगाया। Before there was a fin on a fish's back, there was no water for him to swim in. इससे पहले कि मछली की पीठ पर सिन्ने होते वहाँ उसके तैरने के लिए कोई पानी न था। The reason he's got a fin is because there was water for him to swim in to use it. उसके सिन्ने होने का कारण ये है क्योंकि उसके तैरने के लिए वहाँ पानी था कि उसका उपयोग करे। Everything that we have is for a purpose and for a cause. हर चीज जो हमारे पास है उसका एक उद्देश्य और एक कारण है। Here some time ago, I was reading where a little boy eats the erasers off of pencils. यहाँ कुछ समय पहले मैं पढ़ रहा था जहाँ एक छोटा लड़का पेंसिलों पर से रबड़ खा जाता था। He ate all the rubber he could find. वो जितनी भी रबड़ें पाता सारी खा जाता था। He even eats the pedal off of a bicycle. वो यहाँ तक कि साइकिल के पेडल का भी रबड़ खा जाता था। And they didn't know what was wrong with the little lad. और वे नहीं जानते थे कि लड़के के साथ क्या मामला है। So they took him down for an examination to the doctor at the clinic. इसलिए वे उसकी जांच करने के लिए एक चिकित्सालय में एक डॉक्टर के पास ले गए। And after examining, they found out his little body needed sulfur. और उसकी जांच करने के पश्चात उन्होंने पाया कि उसके छोटे से शरीर को सल्फर की आवश्यकता है। And sulfur is in rubber. And he was eating the rubber to get the sulfur. और सल्फर रबड़ में होती है और वो सल्फर पाने के लिए रबड़ खा जाता था। Now, here it is. Get it? अब यहाँ ये है, इसे समझे। If there was something inside your calling for sulfur, there had to be a sulfur to respond to it before it could call. वहाँ यदि वहाँ कोई चीज उसके भीतर सल्फर को बुला रही है तो कहीं सल्फर होनी चाहिए कि उसका उत्तर दे इससे पहले कि वो बुलाई जाए। See what I mean? समझे मेरा क्या अर्थ है? Now, before there, when the deep calls to the deep, अब इससे पहले कि जब गहराई गहराई को पुकारती है, before there can be
be a deep call, there has to be a deep to respond to it. इससे पहले कि कोई गहराई पुकारे, एक गहराई उसका उत्तर देने के लिए होनी है। And then as sure as you people a few years ago who probably was sinners, और तब बिल्कुल ऐसे ही निश्चित रूप से आप लोग कुछ वर्षों पहले जो हो सकता है पापी थे, maybe you were in some formal church that did not believe in the baptism of the Holy Spirit, but you heard the message. हो सकता है आप केवल नाम की कहलाने वाली कलीसिया में हो जो कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर विश्वास ना करती हो, परंतु आपने संदेश सुना। There was something in there called out for more of God. वह भीतर कुछ ऐसा था जो परमेश्वर को अधिक पुकारता था। You might have been living in a justified state before God, but you wanted the baptism of the Spirit, and you hungered for it. हो सकता है आप परमेश्वर के सन्मुख न्यायोचित अवस्था में जी रहे हो, परंतु आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को चाहते हो और आप उसके लिए भूखे हो। Now the very reason that there is a Holy Spirit is because you were hungering for it. अब इसका कारण यही था कि पवित्र आत्मा था क्योंकि आप उसके लिए भूखे थे। You would never hunger for it unless there was something in here to call for it out there. जब तक कि वहाँ ऐसी कोई चीज ना होती जिसके लिए पुकारा जाए, तो आप उसके लिए कभी भूखे ना होते। See what I mean? समझे मेरा क्या अर्थ है? And then the very reason that you're here tonight, you believe in divine healing. और तब यही वो कारण है कि आज रात्रि आप यहाँ पर उपस्थित हैं कि आप दिव्य चंगाई में विश्वास करते हैं। And if there was even taught in the Bible, if you group of people believed in divine healing, there has to be a fountain open somewhere, or you never have the desire for it. और यदि बाइबल में ये शिक्षा ना होती, यदि आप लोगों का झुंड दिव्य चंगाई में विश्वास करता है, तो कहीं ना कहीं वो सोता खुला है या फिर आप में इसकी इच्छा कभी ना होती। If you got the desire to be healed by God, there's a God to heal you. That's right. यदि आप में परमेश्वर से चंगा होने की इच्छा है, तो एक परमेश्वर है जो आपको चंगा करता है। ये ठीक बात है, For the deep calls to the deep. क्योंकि गहराई गहराई को पुकारती है। That's the way it was with Simeon. He knew that there was coming a Christ. शमौन के साथ भी यही बात थी। वो जानता था कि एक मसीह का आगमन था And he knew that God promised him that he would see him before he died. और वो जानता था कि परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की है कि वो उसे मरने से पहले देखेगा। Now, notice, अब ध्यान दें, then as Simeon was led, तब जैसे शमौन की अगुवाई हुई थी, isn't it strange, just when Jesus came on the scene, Simeon was led by the Holy Spirit right to Christ, by the Holy Spirit who gave the promise. क्या ये विचित्र बात ना थी? वो जब यीशु दृश्य पर आया तो शमौन की अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा सीधे मसीह के पास हुई, पवित्र आत्मा के द्वारा जिसने उसे प्रतिज्ञा दी थी। And the Holy Spirit who gave the promise of divine healing has led you here tonight right to the fountain. और पवित्र आत्मा जिसने दिव्य चंगाई की प्रतिज्ञा दी है, उसने आपकी यहाँ आने में अगुवाई की है, इस सोते के पास, For it's open tonight for whosoever will, right now. जहाँ की आज रात्रि ये खुला हुआ है ताकि जो कोई भी आएगा इस समय, Right in the same Holy Spirit leading sons of God who believe the promise of God. ठीक उसी पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के पुत्रों की अगुवाई कर रहा है जो कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं। You see what I mean? आप समझे मेरा क्या अर्थ है? Every one of you sons and daughters of God is led here because you believe God's promise. आप में से प्रत्येक परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां यहाँ अगुवाई द्वारा लाए गए हैं क्योंकि आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा में विश्वास करते हैं। Oh, when I think of it, ओह, जब मैं इस विषय पर सोचता हूँ, then I think way over in the corner was an old woman. We were taught that she was blind. Her name was Anna. तब मैं सोचता हूँ वहाँ कोने में एक बूढ़ी महिला थी। हमने सोचा था कि वो अंधी थी, उसका नाम अन्ना था। She was a prophetess waiting for the coming of the Lord. वो भविष्यद्वक्तनी थी, प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। God's under obligation to show her the Christ. परमेश्वर बाध्य है कि उसे मसीह को दिखाए। And the Holy Spirit moved upon Anne. और पवित्र आत्मा ने अन्ना में हलचल उत्पन्न की। And I can see that old blind prophetess that morning coming along through that building blind, led by the Holy Spirit, moving along all around those people. और मैं ये देख सकता हूँ कि वो अंधी बूढ़ी भविष्यद्वक्तनी
उस प्रातः उस भवन में आ रही है, अंधी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रही है, उन सब लोगों में से होती हुई Come down along that line of women and stop right in front of the fountain, for she was led by the Holy Spirit. महिलाओं की उस पंक्ति के सहारे सहारे आई और सोते के पास आकर रुक गई, जहां वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से आई थी। Yes, he's here tonight. जी हाँ, आज रात्रि वो यहाँ है, He is risen from the dead. वो मृतकों में से जी उठा है, He's given you the promise. उसने आपको प्रतिज्ञा दी है, The Holy Spirit's drawed you together. पवित्र आत्मा ने आपको यहाँ एकत्र किया है। If you wasn't here tonight, if the Holy Spirit hadn't brought you here, you'd be out somewhere in the world. यदि आप आज रात्रि यहाँ नहीं होते, यदि पवित्र आत्मा आपको यहाँ न लाया होता, तो आप कहीं संसार में होते। But you're sitting here in this hot building, fanning, because why? You're expecting to see Jesus Christ come on the scene and confirm His word. Expectation. परंतु आप इस गर्म भवन में बैठे हुए यहाँ पंखा कर रहे हैं, क्यों आप यीशु मसीह को दृश्य में आते हुए देखने की आशा कर रहे हैं और उसके वचन की पुष्टि करते हुए आशा करते हैं। If you expect to come just to find something to criticize, the devil will sure show you plenty to criticize. यदि आप आलोचना करने की आशा से यहाँ आए हैं कि कुछ पाएं, तो शैतान अवश्य ही बहुत सारी चीजें आलोचना के लिए दिखाएगा। You certainly will. वो निश्चय ही दिखाएगा। You get what you expect. आप वही पाते हैं जिसकी आप आशा करते हैं। Some of them say, well, if I don't get up in the prayer line, if I see something like this, then I'll believe. उनमें से कुछ कहते हैं, ठीक है, कुछ नहीं, यदि मैं पाता हूँ, यदि मैं प्रार्थना पंक्ति में नहीं आ पाता हूँ, यदि मैं कुछ इस प्रकार की चीजें देखता हूँ, तब मैं विश्वास करूंगा। You'll get what you expect. आप वही पाएंगे जिसकी आप आशा करेंगे। I'm expecting tonight to see the Holy Spirit come and manifest Himself in power, pour out His glory up in the filling earth. आज रात्रि में आशा कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा को आते और स्वयं को सामर्थ्य में प्रकट करते हुए देखूं, इस भवन में अपनी महिमा को उंडेले। Many receive the baptism of the Holy Spirit. बहुतों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है। Sinners weep their way to Calvary. पापी रोते हुए कलवरी के मार्ग पर गए। Sick being healed. All manners of signs and wonders. बीमार चंगे हुए, सब प्रकार के चिन्ह और आश्चर्य कर्म। Because Jesus Christ has promised it. And I believe His promise. क्योंकि यीशु मसीह ने ये प्रतिज्ञा की है और मैं उसकी प्रतिज्ञा का विश्वास करता हूँ। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, as Thy word is truth, confirm Thy word with signs and wonders of the resurrected Jesus. स्वर्गीय पिता, जैसे कि तेरा वचन सत्य है, अपने वचन की पुष्टि चिन्ह से कर और फिर से जी उठे यीशु के आश्चर्य कर्म से। We know that when He was on earth, He didn't claim to be a great person. He only claimed that you showed Him visions what to do. हम जानते हैं कि जब वो इस पृथ्वी पर था, उसने कभी भी एक महान व्यक्ति होने का दावा नहीं किया। उसने केवल ये दावा किया कि तूने उसे दर्शन दिखाया है कि क्या करे। He knew the thoughts of the people, their conditions. वो लोगों के विचार और उनकी दशाएं जानता था। He knew when the woman had a blood issue had touched His garment. वो जानता था कि कब उस महिला ने, जिसे लहू बहने का रोग था, उसके कपड़े को छुआ। She was standing out there and she seen she could not be hid, for Jesus was looking right at her. वो वहाँ खड़ी थी और उसने देखा कि वो छिप नहीं सकती, क्योंकि यीशु उसकी ओर देख रहा था। He knew. He said, "Thy faith has saved thee." वो जानता था। उसने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। Father, we know that He is here tonight because He promised to be. और पिता, हम जानते हैं कि आज रात्रि वो यहाँ है, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की है। And our confidence is anchored in Him, in His word. We're sure. और हमारा विश्वास उसमें लंगर किए हुए है, उसके वचन में हम सुनिश्चित हैं। We have seen Him in the manifestation of His great resurrection here on earth, working among His people in His church. हम उसे यहाँ पृथ्वी पर उसके महान पुनरुत्थान में प्रकट होते, अपने लोगों में कार्य करते हुए कलीसिया में देखते हैं। And Lord, let us be today the light givers of this age. और प्रभु, आज होने दे इस युग के उजियाला देने वाले, That when the great drama is set at the end of the road, and each one of us comes up before You,
कि जब वो महान नाटक अपने समय के अंत में हो और हम में से प्रत्येक आपके सामने आए and the great screen is pulled out, and our lives of this generation is brought back before us. और वो महान पर्दा खींच दिया जाए और इस युग के हमारे जीवन हमारे सामने वापस लाए जाएं। God, let me hear my voice screaming against unrighteousness and calling to people to believe on Jesus, thy Son. परमेश्वर होने दे कि मेरी आवाज उस अधर्म के विरोध में चिल्लाए और लोगों को यीशु पर विश्वास करने के लिए पुकारे, तेरे पुत्र पर। Bless the people here tonight. There's some intense heat. आज रात्रि यहाँ इन लोगों को आशीषित करें, वे तेज गर्मी में बैठे हुए हैं। And I pray, God, that you will give them a special blessing. और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इन्हें विशेष आशीष देंगे। May the soothing powers of the Holy Spirit take away all the thoughts of this. होने दे पवित्र आत्मा की सुखद सामर्थ इन सब विचारों को ले जाए। And Lord, sanctify thy servant just now for the service coming on. और प्रभु अपने दास को अभी इस समय पवित्र कर, क्योंकि सेवा आ रही है। Standing here realizing that eyes will be turned this way. यहाँ खड़े हुए यह अनुभव कर रहा हूँ कि आंखें इस ओर घूम जाएंगी। And I pray, Father, in humility, that you will let your great, glorious power be known to everyone. और मानवता में प्रभु मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी महान महिमा युक्त सामर्थ को प्रत्येक पर प्रकट होने देंगे। And if thy unworthy servant has found grace in thy sight for tonight, may you take this unworthy person, move the being out and come in, Lord Jesus, and speak to your people. और यदि आपका ये अयोग्य दास आज रात्रि आपकी दृष्टि में अनुग्रह पाए तो होने दे कि आप इस अयोग्य व्यक्ति को लें, इसे बाहर निकालकर और यीशु मसीह भीतर आए और अपने लोगों से बातें करें। And when life is all over here on earth, the last prayer has been prayed. और जब इस पृथ्वी पर जीवन पूरा हो जाए और अंतिम प्रार्थना कर दी जाए, The battles are all done, the smoke's dried up, gone away, arms are stacked, the Bible's closed, and we come up to your house. सारे युद्ध समाप्त हो जाएं, धुएं सूख जाएं, चले जाएं, हथियारों के ढेर लग जाएं, बाइबल बंद हो जाए और हम आपके घर में आ जाएं। The great morning, grace eternal, bright and fair, वो महान प्रातः उदय हो, अनंत चमकदार और साफ, when the chosen ones shall gather to their home beyond the skies, the poet said. और जब चुने हुए आकाश के पार अपने घर में इकट्ठे होंगे, कवि ने कहा। Lord, as we see that great table stretched out there for that supper, thousands of miles long. प्रभु, जैसा कि हम वहाँ एक बड़ी मेज को बिछा हुआ देखते हैं, हजारों मील लंबी उस सांझ के भोज के लिए, Looking across the table to each other, battle-scarred veterans, tears of joy running down our cheeks. मेज की दूसरी ओर एक दूसरे को देखते हैं, सनसनी वाले युद्ध के अनुभवी आनंद के आंसू उनके गालों से नीचे बह रहे हैं। The King come out in his beauty, holiness, walk down along the table and take his own hands and wipe the tears from their eyes, saying, "Don't cry no more, it's all over. Enter into the joys of the Lord." राजा बाहर निकल कर आता है, उसकी सुंदरता पवित्रता मेज के साथ साथ चलता हुआ आता है और अपने हाथों से उनके आंसू पोंछ देता है और कहता है, और अब मत रो, अब यह समाप्त हो गया, प्रभु के आंगन में प्रवेश करो। The toils of the road will seem nothing then, Father, when we get to the end of the way. तब मार्ग की कठिनाइयां कुछ नहीं लगेंगी, पिता, जब हम मार्ग के अंत में पहुंचेंगे। And help us tonight, Lord, to forgetting those things which are in the past, let us press the mark of the high calling now. और प्रभु उन बातों से जो बीत गई उन्हें भूलने के लिए हमारी सहायता करे। अब हम अपनी उस महान बुलाहट के लिए दौड़े चले जाते हैं। And may your Spirit come and manifest your Son, Jesus Christ, to these people. और होने दे कि आपका आत्मा आए और आपके पुत्र यीशु मसीह को इन लोगों पर प्रकट करे। As I have tried as a mortal to tell them,
of you being the same yesterday, today, and forever. और एक मरणहार होने के समान मैंने इन्हें बताने का प्रयास किया है कि आप कल, आज और सर्वदा एक से हैं। For we ask it in Jesus' name, thy beloved child. Amen. क्योंकि हम ये यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, तेरे प्यारे पुत्र। आमीन। The Lord bless you. प्रभु आपको आशीष दे। And tonight, just before the healing services, और आज रात्रि चंगाई सभा से पहले, excuse me for being with David, but there's something that's in my heart when I talk about him. इस छोटे बालक के विषय में मुझे क्षमा करें। जब मैं उसके विषय में बात करता हूं तो मेरे हृदय में कुछ होता है। I remember when I was first called by my ministers when they seen मुझे स्मरण है जब मेरी पहली बुलाहट मेरी सेवकाई के द्वारा हुई थी, जब उन्होंने देखा since the little baby visions had come, मेरे बालकपन से दर्शन मिला करते थे। they said, Billy, don't you never go to that, so that's the devil. उन्होंने कहा, बिली तुम इस मामले में कभी मत पड़ो। कहा ये शैतान है। Being taught that the clergyman, I halfway believed that the visions would be of the wrong. क्लैरिज लोगों के द्वारा पढ़ाए जाने से मैंने आधे तौर पर विश्वास कर लिया था कि ये दर्शन गलत होंगे। Then when he come to me that night and told me who he was, oh my. तब जब वो उस रात्रि मेरे पास आया और मुझे बताया कि वो कौन था, ओ प्रभु। And I know that he's here right now. और मैं जानता हूँ कि वो अब यहाँ है। And I know his presence, and I know I love him. और मैं उसकी उपस्थिति को जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं उससे प्रेम करता हूँ। I thought, how could I be a devil and love the Lord Jesus so he? मैंने सोचा मैं कैसे एक शैतान हो सकता हूँ और प्रभु यीशु को प्रेम करता हूँ जिस प्रकार की मैं करता हूँ। How could my heart believe for him and he knows my heart? कैसे मेरा हृदय उसके लिए रो सकता है, वो मेरा हृदय जानता है। And he came and told me different. और वो आया और उसने मुझे भिन्न बताया। I believe him because it compares with God's word. मैं उसका विश्वास करता हूँ क्योंकि ये परमेश्वर के वचन से मेल खाता है। And their word does not compare with God's word. For we're living in this day. और उनके वचन परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाते क्योंकि हम इस दिन में रह रहे हैं। And now, Christian friends, I want to say to you all, because when it strikes me sometimes, you might wonder what happens. और अब मेरे मसीही मित्रों, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ क्योंकि जब मुझे इसने प्रभावित किया, कभी कभी आप आश्चर्य कर सकते हैं कि क्या घटित हुआ। I can't explain it. It's beyond me explaining. मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, ये मेरे वर्णन से परे है। But I get so weak that I can't hardly stand after maybe one or two people that I meet. परंतु मैं इतना दुर्बल हो जाता हूँ कि मैं कठिनता से खड़ा रह सकता हूँ एक दो लोगों से मिलने के पश्चात। You might not understand that, but just read the scripture, it declares it. आप इसे नहीं समझ सकते, केवल वचन पढ़ें, वो इसकी घोषणा करता है। I believe the prophet Daniel had saw a vision. He said he was troubled at his head for many days. Is that right? मैं विश्वास करता हूँ कि डैनियल भविष्यद्वक्ता ने दर्शन देखा था। उसने कहा कई दिनों के लिए उसके सर में परेशानी थी। ये ठीक बात है ना? And Jesus one time when the woman with enough faith to pull him around and see who she was, he said, I perceive that virtue, strength has gone out of me. एक बार यीशु वो स्त्री जिसने बहुत सारे विश्वास के साथ उसे वापस मोड़ दिया और देखा कि वो कौन थी, उसने कहा मुझे प्रतीत हुआ कि सामर्थ मुझ में से बाहर निकली है। And people right out there wonder, और लोग वहाँ थे जब it's not me, Christian. No, I'm just a man, chief of sinners. मसीह हो ये मैं नहीं हूँ, नहीं मैं केवल एक मनुष्य हूँ, पापियों का सरदार। But one born out of season to you for gospel people. That's right. परंतु एक असमय उत्पन्न हुआ आप लोगों के लिए संपूर्ण सुसमाचार देने के लिए। ये ठीक बात है। By grace, by God's grace, He lets me call you my brother and sister. अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से उसने मुझे मेरे अपने भाई बहनों में से बुला लिया। And I love you. और मैं आपसे प्रेम करता हूँ। And I'm not here tonight to be seen or heard. और आज रात्रि हम यहाँ सुनाई देने या दिखाई देने के लिए नहीं हैं। I'm not here because of finance, you know that. मैं यहाँ पैसों के कारण नहीं हूँ ताकि आप ये जानते हैं। So I'm here for one thing because I love Jesus and I love
इसलिए मैं यहाँ एक चीज के लिए हूँ, क्योंकि मैं यीशु से प्रेम करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। And I believe that the coming by this invitation, maybe I could submit myself to Him, and He would do something through me that would make you love Him more and believe Him and be healed. मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ इस निमंत्रण द्वारा आना हो सकता है, मैं स्वयं को उसे समर्पित कर सकूं और वो मेरे द्वारा कुछ करे जो कि आपको उससे अधिक प्रेम करने वाला बनाए और उस पर विश्वास करें और चंगे हो जाएं। That's the only opportunity I had of being here. यही केवल मेरा अंतिम यही है कि मैं यहाँ हूँ। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। God bless you, pastors again and businessmen. आप पास्टरों और बिजनेसमैनों को परमेश्वर फिर से आशीष दे। And I say to you now, before it gets so weak, sometimes I can't leave the platform. अब मैं आपसे कहता हूँ कि इससे पहले मैं बहुत निर्भर हो जाऊँ, कभी कभी मैं मंच भी नहीं छोड़ पाता हूँ। My boy and manager and them watches that. मेरा पुत्र और प्रबंधक इस सब का ध्यान रखते हैं। And I want to say goodbye to you. और मैं आप सबको अलविदा कहना चाहता हूँ। God bless you. और परमेश्वर आपको आशीष दे। And if I never meet you again this side the great river, I will see you in the morning where the और yadi मैं आपसे फिर इस महान नदी के इस पार ना मिल सकूं, तो मैं आपको प्रातः देखूंगा जहां and I'll have the testimony that I have now. I love the Lord Jesus. और मेरे पास वही गवाही होगी जो मेरे पास अब है, मैं प्रभु यीशु से प्रेम करता हूँ। And the visions, God gives me visions that is true. और वे दर्शन परमेश्वर मुझे दर्शन देता है और ये सत्य है। The Bible before me and God who is my witness and knows. बाइबल मेरे सामने है, परमेश्वर जो मेरा गवाह है और जानता है। And I can only declare and say as He would let me by His grace do. और मैं केवल ये घोषणा कर सकता हूँ और कहता हूँ जैसा कि वो मुझे अपने अनुग्रह से करने देता है। So pray for me. इसलिए मेरे लिए प्रार्थना करें। And one more thing I'd like to ask. और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। I'm going to Africa, India, Palestine, Germany. मैं अफ्रीका, हिंदुस्तान, फिलिस्तीन, जर्मनी जा रहा हूँ। And remembering those lands like it was before. और स्मरण रखिए उन देशों में जैसा कि पहले था। Don't think that witch doctors and all those different demon-possessed people are challenging you out on the ground. And you better know what you're speaking of. That's right. मत सोचिए कि वे जादूगर और विभिन्न प्रेतग्रस्त लोग आपको वहीं चुनौती देंगे और आप भली प्रकार से जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ये ठीक बात है। And when the winds are blowing hot and heavy, persecution is on. Can I remember in Washington, D.C. that somebody's praying for me? Will you promise me that? और जब हवाएं चलती हैं, गरम और भारी यातनाएं आरंभ हो जाती हैं, और मुझे स्मरण है कि वॉशिंगटन डीसी में कोई मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, क्या आप मुझसे इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं? You will raise it. Thank you. God bless you. Thank you much. यदि आप तो हाथ उठाएं। धन्यवाद, परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। Now, I think last evening they gave out 100 prayer cards last night. अब मैं सोचता हूँ पिछली सांझ उन्होंने 100 प्रार्थना पत्र दिए हैं पिछली रात्रि। And I believe that number was, or that letter was Y. और मैं विश्वास करता हूँ कि उनका नंबर या अक्षर Y था। And I believe I called the first 15 of them last night. और मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने गत रात्रि पहले 15 बुलाए थे। I think that is right, isn't it, brethren? मैं सोचता हूँ ये ठीक बात है कि नहीं भाई? First 15 of those cards that was given out. पहले 15 वे पत्र दिए गए थे। Now we'll call some more of them. अब हम उनमें से कुछ और बुलाएंगे। And maybe tonight, if faith is coming high, maybe we can get 2 or 3 groups of them. और हो सकता है आज रात्रि भी यदि विश्वास ऊंचा आ रहा है, हो सकता है हम उनके 2 या 3 झुंड बुलाएंगे। And if not, I ask every person here, how many people in here that doesn't have a prayer card and would want to be healed by God tonight? और यदि नहीं तो मैं यहाँ पर व्यक्ति से कहूँगा, हर व्यक्ति से, यहाँ पर कितने लोग हैं जिनके पास प्रार्थना पत्र नहीं है और परमेश्वर के द्वारा आज रात्रि चंगा होना चाहते हैं? Just raise your hand. Doesn't have a prayer card. जिनके पास प्रार्थना पत्र नहीं है, जरा अपने हाथ उठाएं। Well, it's just, you can hardly tell it's just solid
अच्छा, ये तो लगभग आप कठिनता से बता सकते हैं। ये तो सब तरफ बहुत हैं। I'm going to ask you something. This may be my first time of ever meeting you. मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूँ। हो सकता है ये मेरा पहला अवसर हो कि मैं आपसे कभी मिला हूँ। It's too bad that we can't stay a little longer in a meeting and you know how to accept divine healing. ये कितना बुरा है कि हम सभा में अधिक देर तक नहीं रुक सकते और आप जानते हैं कि कैसे दिव्य चंगाई प्राप्त की जाती है। Divine, many times when people are healed, a growth is a demon. दिव्य और बहुत सी बार जब आप लोग चंगे हो जाते हैं, एक बढ़ना एक प्रेत आत्मा है।